गुड आफ्टरनून डियर गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चरण सिंह स्टडी में। देखिए, आज देखेंगे हम विविध प्रश्नावली 12 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया गाइस, तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं और फिर हमसे पूछा क्या है, इनकी माध्यिकाओं की लंबाई। तो माध्यिका आप जानते हैं गाइस कब बनती है, जब एक मिडिल पॉइंट होता है और उसको वर्टेक्स के और मिडिल पॉइंट को मिला देते हैं, किसकी, उसके सम्मुख भुजा से, फेसिंग या फिर अपोजिट साइड का जो मिडिल पॉइंट होता है, तो वर्टेक्स की जॉइनिंग से जो हमें लाइन सेगमेंट ऑब्टेंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है। और सेंट्रॉइड में आप जानते हैं कि जब तीन मीडियन बनेंगे, क्योंकि 3 साइड्स हैं और 3 क्या हैं, वर्टेसिस हैं। 3 मीडियन के जब इंटरसेप्ट पॉइंट होगा उसे सेंट्रॉइड कहते हैं। तो मीडियन के बारे में बात करिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समझ लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। देखिए, एक त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः ये के निर्देशांक हैं 0,06, यानी सिर्फ यहाँ पर जो ए जो बिंदु है वो कहाँ है, जेड पॉइंट पर है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ए पॉइंट ऊपर की तरफ ले लिया। ठीक है, क्योंकि हमारा जेड ऊपर की तरफ होता है जैसे हम फिगर में बनाते हैं। फिर बी कहाँ पर, देखिए 0,4,0, तो ये हमने वाई की तरफ ले लिया, जैसे ये वाई है। ठीक है, ये जेड ऊपर की तरफ। 3D में हम जब देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या, बस 2 डायमेंशनली फिगर है बना हुआ, क्योंकि ये हमारा बॉडी 2 डायमेंशन है, एक्स साइड और वाई प्लेन, यानी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, तो इसलिए यहाँ पर 2 डायमेंशन दिखाई दे रही है। तथा सी के 6,0,0 हैं, सी के कोऑर्डिनेट हमने ये ले लिया, यानी एक्स एक्सिस पर हम कितने चले हैं। देखिए फिगर हम थोड़ा सा एक मॉडल नमूना बना देते हैं। ये वाई एक्सिस और ये हमारी जेड एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पर मान लो हम कितने चले हैं, मान लो ये चलता है, ये से इधर को तो 6, और वाई पर बी कितना चला है 4, और जेड हमारा कितना ऊपर की तरफ। तो इस यानी ये जो ट्राइंगल 3D में बनेगा तो एक समतल बनाएगा, यानी एक प्लेन बनाएगा। जब हम तीनों वर्टिसेस को मिला देंगे तो उससे ये यानी एक समतल में ये प्रेजेंट होगा। और डायमेंशन क्या है इसकी, 3D। ठीक है, त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की माध्यिका क्या होगी, CV का हमने मिडिल पॉइंट D निकाला, तो इस D के कोऑर्डिनेट ये आए, मिडिल पॉइंट का फॉर्मूला लगाकर, क्योंकि CD = BD या BD। ठीक है, तो मिडिल पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट ये निकाले। देखिए, जब ये कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे तो फिर हम AD के बीच की दूरी का फॉर्मूला यूज करके हम क्या निकाल देंगे, लेंथ ऑफ मीडियन AD निकाल देंगे। ठीक है, वी नो दैट ए मीडियन इज ए लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट होती है जॉइनिंग वर्टेक्स जो सीज एंड इट्स मिडिल पॉइंट ऑफ द फेसिंग साइड, और जो इसकी जो मिडिल पॉइंट होती है, इसकी मिडिल पॉइंट फेसिंग साइड की जो अपोजिट साइड होती है, ए के अपोजिट या ए के सम्मुख, उसको एक मिडिल पॉइंट को मिलाने से क्या है, लाइन सेगमेंट प्राप्त होता है, और वो लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ डी के मिडिल पॉइंट क्या हो जाएंगे, 3, 2, 0। अब ये आए कैसे, देखिए x = क्या होता है, x1 + x2, तो x1 हमारा 6 और x2 क्या है 0। देखिए x1 6 और x2 0। फिर y = क्या होता है, y1 + y2 यहाँ पर हमारा कितना 4, y1 क्या है 0, तो 2 आ गया। z = क्या होता है, z1 0, z2 0 = 0। ठीक है, तो अब देखिए d के कोऑर्डिनेट्स ये आ गए हमारे, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D = these। सही है। नाउ जॉइन वर्टेक्स A to D, A को हमने शीर्ष A को D से जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाती है, एक मीडियन बन जाती है। सो लेंथ ऑफ द मीडियन AD की लेंथ निकालनी है, तो लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस ही हो जाएगी, यानी दूरी की भी यूनिट क्या होती है,
लेंथ होती है, और दूरी को हम लंबाई में नापते हैं, और लंबाई को हम किस में नापते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी हमें यूनिट दे रखी होती है। फ्रॉम डिस्टेंस, फ्रॉम या फिर बाई, सही है। वैसे यहाँ पर बाई आएगा, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी के फॉर्मूले के द्वारा हम क्या जानते हैं, AD इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 हमने गाइस इसे मान लिया, ठीक है, x2, इसे y2, और इसे z2, और इसे x1 और y1 और z1, ठीक है। फॉर्मूला रख दिया और हमारा AD इक्वल टू आ गया 7 यूनिट, ठीक है। तो सभी मीडियम की पूछिए तो आप दूसरा भी यहाँ से निकाल सकते हैं, कैसे, C E, ठीक है। C के मिडिल पॉइंट निकालिए, और मिडिल पॉइंट निकाल के फिर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। इसी प्रकार आप दोनों का निकाल कर बताइए, और कमेंट बॉक्स में बताइए C की, और इधर BF कितनी डिस्टेंस यूनिट आई है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। ये आपके लिए एक तरीके से होमवर्क भी है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।